दिल्ली विधानसभा में आगामी चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियां काफी जोरों पे चल रही हैं। काफी गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। प्रत्येक पार्टी अपनी अपनी घोषणाएं कर रही है। प्रत्येक पार्टी अपने वादे कर रही है। और वादे तो हर बार होते हैं, लेकिन वादा पूरा होता है या नहीं, ये चुनाव होने के नतीजे आने के बाद ही पता चलता है। क्योंकि वादे तो कर देते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं होते। ऐसे ही पिछले 10 साल से सत्ता में चल रही पार्टी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज पूर्व किराएदारों, जो दिल्ली में जो किराए पर रहते हैं, उनको भी फ्री बिजली व फ्री पानी देने का ऐलान किया। विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि केजरीवाल जी तो 2017 से ही बोल रहे हैं किराएदारों को मुफ्त बिजली मुफ्त पानी देने के लिए। वादे तो कर देते हैं, लेकिन वादे पूरा नहीं करते। कुछ पार्टियां दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए तक देने का वादा कर रही हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देने का वादा कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपए देने का वादा कर रही है उनकी सरकार आने पर। वहीं कांग्रेस पार्टी है, वो भी एक 2500 रुपए देने का वादा कर रही है। वहीं गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और साथ में 500 रुपए सब्सिडी देने की भी बात कर रही है सिलेंडर में। और विशेष त्योहारों जैसे होली, दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर एक एक फ्री सिलेंडर बांटने का भी वादा कर रही है। लेकिन क्या वादा पूरा होंगे? तो वादा पूरा होंगे, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सरकारें वादा पूरा करती हैं या नहीं करती हैं, या बोलकर चली जाती हैं। इसी बीच काफी विश्व प्रसिद्ध और भारत में प्रसिद्ध सबसे बड़ा सट्टा बाजार फलोदी सट्टा बाजार से एक न्यूज निकल कर आ रही है। उससे काफी चौंकाने वाली न्यूज सामने आ रही है। उसके अंदर न्यूज के अंदर चुनाव 2025 में हार जीत को लेकर सटोरियों करोड़ों रुपए दाव पर लगे हुए हैं। खास तौर पर राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार में। बता दें, राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार चुनाव के परिणामों के अनुमान लगाने के लिए काफी पॉपुलर है। फलोदी का सट्टा बाजार चुनावी भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है और यह अक्सर सही साबित हो जाता है। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में इसकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई थी। लेकिन दिल्ली चुनाव 2025 में इसके परिणाम सही होंगे या नहीं, इसका पता तो 8 फरवरी को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में आज हम जानेंगे कि फलोदी सट्टा बाजार में क्या भाव चल रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है और किसकी जीत का आकलन कर रहे हैं। फलोदी सट्टा बाजार का इतिहास करीब 500 साल पुराना है। यह राजस्थान के जोधपुर जिले के पास स्थित फलोदी कस्बे में स्थित है। यह केवल चुनावों पर ही नहीं, बल्कि बारिश, आंधी और यहां तक के सांडों की लड़ाई पर भी सट्टा का काम किया जाता है। राजस्थान के इस फलोदी सट्टा बाजार का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। यहां पर सुबह 11 बजे से रात तक सट्टा व्यापार चलता है, जिसमें लगभग 20 से 22 प्रमुख व्यापारी शामिल होते हैं। इन सटोरियों का एक मजबूत नेटवर्क है जो चुनावी परिणामों को लेकर सटीक अनुमान लगाता है। वे अपनी जानकारी और सर्वे के जरिए अंदाजा लगाते हैं कि उम्मीदवार पार्टी को कितना समर्थन दे सकता है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट चुनावी रैलियों की भीड़ और उम्मीदवारों की सूची पर भी ध्यान रखने का काम करते हैं। फलोदी सट्टा बाजार में हार जीत का अनुमान लगाने के लिए सटोरियों मतदाताओं का मूड समझने के लिए चुनावी रैलियां, नामांकन की भीड़ और स्थानीय जानकारी का विश्लेषण करते हैं। इस तरीके से वह सटीक अनुमान लगाते हैं जो अक्सर सही साबित हो सकते हैं और होते हैं। फलोदी का सट्टा बाजार सटोरियों का मानना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी को 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार की सीटों के अनुमान के अनुसार काफी कम सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 25 से 35 सीट मिल सकती है और वही कांग्रेस को 3 सीटों तक सीमित रह सकती है। 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में भारी जीत दर्ज की थी और अब फिर से पार्टी सत्ता में आने की उम्मीद जता रही है। लेकिन इस बार सटोरियों का कहना है कि आम आदमी पार्टी अपनी कुछ सीटें खो सकती है। अगर हम इसे सरल और आसान भाषा में समझें तो फलोदी सट्टा बाजार में होने वाले कारोबार और भविष्यवाणियों का एक बड़ा नेटवर्क है जो चुनावी परिणामों के बारे में बहुत कुछ जानने में मदद करता है। अब यह देखना होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान कितना सटीक साबित होता है। और इस भविष्यवाणी पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
कि दिल्ली के अंदर किस पार्टी का बहुमत आएगा और किस पार्टी की सरकार बनेगी। ये सभी बातें आम जनता के मूड से भी पता चल जाता है और दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है और किस पार्टी के वादे हैं वो पूरे होने की संभावना है, क्योंकि प्रत्येक जनता, प्रत्येक व्यक्ति, आम जनता उसी वादों को ध्यान में रखकर ही अपना वोट देती है। एक दिन का काम तो है नहीं कि वादे करके चले जाएंगे और वादे सुन के और वोट दे दिया। जो सरकार धरातल पे उतारेगी और भी कई राज्यों में उतार रही है, उसी को देखकर मतदान करना है, सोच समझ कर मतदान करना है और उसी के आधार पर कमेंट जरूर करना है कि आगे चलकर कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, वर्तमान में जो सरकार चल रही है वही सरकार बनेगी या किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनेगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।